हिंदू सनातन धर्म में साल भर में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, जो हर महीने में 2 बार पड़ते हैं। महीने में पहला एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा व व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र नए साल 2025 की पहली एकादशी तिथि की तरफ है। आइए जानते हैं इस दिन पूजा के लिए क्या मुहूर्त रहेंगे। इस दिन पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, जो कि प्रातः 5:27 से लेकर 6:21 तक का है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:40 से 6:07 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक का है। आप इन तीनों मुहूर्तों में कभी भी विष्णु की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करें और पीले रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहने। मंदिर को साफ करके गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें। मंदिर में एक चौकी स्थापित करें, उस पर लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। इस चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर दें। विष्णु जी को फूलों की माला चढ़ाएं और चंदन का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ आदि अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की आरती करें और मंत्रों का जप करें। और पुत्रदा एकादशी की कथा का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को पंचामृत, फल और अन्य चीजों का भोग अर्पित करें। अंत में देवी माँ और श्री हरि से प्रार्थना करें और भोग लगाए गए पदार्थों को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। यदि आपको एकादशी व्रत करना बहुत कठिन लग रहा हो, तो आप सर्वप्रथम नहा के कुछ अक्षत लेकर हाथ में विष्णु जी से संकल्प करें कि हे भगवान विष्णु, आप मेरे इस व्रत को सफल करें। फिर आप निश्चिंत होकर यह व्रत रखें। इसे आप निर्जला भी रख सकते हैं और फलाहारी भी रख सकते हैं। पौष एकादशी का पारण समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक है। आप इसी समय इसका पारण करें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। और बिना ब्राह्मण को खाना खिलाए स्वयं खाना न खाएं। इस दिन दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, बहुत ही पुण्यदायी होता है। आइए जानते हैं पौत्र पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव दुखी रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहता था। उसके पास भाई, अपार धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, हर एक चीज होने के बाद उसे संतोष नहीं होता था। उसे सदैव एक कमी सी लगती थी। राजा हमेशा यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है।
इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वह अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं? कृपा करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण विधि विधान से किया। इसके पश्चात मुनि को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। ऐसा पुत्र पाकर राजा सुकेतुमान काफी प्रसन्न हुए। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छे सुसंस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से और कथा को पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में धरती को त्याग कर उसे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि पर क्या काम न करें। इस दिन आप कांसे के बर्तन में भोजन न करें। मांस खाना, मसूर की दाल, चने और कुंदों का शाक वर्जित है। स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, चावल, अन्न सभी वर्जित है। शहद खाना वर्जित है। दूसरे का अन्न ग्रहण करना वर्जित है। इस दिन क्रोध, बुरे विचार, कलह, वाद विवाद, झूठ बोलने का त्याग करना चाहिए। इस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली और पापी मनुष्यों के साथ बातचीत का त्याग करना चाहिए। इस दिन दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन रात्रि जागरण भी आवश्यक है। इस दिन आप कीर्तन करें, ध्यान लगाएं, मंत्र जप करें, विशेष फलदायी है। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आपको मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अगर आपको ऐसी धार्मिक कहानियों पर रुचि है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।